फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। यह है संविधान की अनुसूचियाँ। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप थ्योरी का क्लास देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो देखा जाए, आज संविधान की अनुसूचियाँ से रिलेटेड पहला प्रश्न है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। हम लोग इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें क्या क्या गया था। शुरुआती में 8 अनुसूचियाँ ली गई, फिर बाद में उसे शामिल कर क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया। तो कह रहा है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 है। उसके बाद दो प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा जाए, देखा जाए संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यानी जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय जो प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उसमें 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी। तो ध्यान रखेंगे, अगर मूल रूप से पूछा जाए संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो वह 8 होगा, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वह 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो आप संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रारंभ में 8, अगर संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से तो वह भी 8 ही था। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं 12 मार दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित किया गया था उसमें 8 अनुसूचियाँ ही थी, जो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 4 में है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में भी 8 ही अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट देखा जाए 5 में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो किस अधिनियम द्वारा, तो यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जब भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1952, याद करिए जब 1952 में पहला संशोधन किया जाता है, उसमें जो किसानों से वादा किया जाता है भूमि संबंधी सुधार की, सभी को न्याय दिलाने की, उसी को ध्यान में रखते हुए पहला संविधान संशोधन किया जाता है, वह भूमि से रिलेटेड होता है। पहला 1952 में जो ही 9वीं अनुसूची में उसी को जोड़कर डाला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या हुआ था, इसमें 1985 में दल बदल को रोकने के लिए एक कानून को पारित किया गया था, वही था 10वीं अनुसूची, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। तो ध्यान रखेंगे, वह था 10वीं अनुसूची, दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, वह 10वीं अनुसूची। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। यह संविधान संशोधन क्यों होता है, यह संविधान संशोधन होता है पंचायती राज की स्थापना से रिलेटेड। तो ध्यान में रखेंगे, 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, पंचायती राज संबंधी स्थापना की गई, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन ठीक उसी वर्ष जो 1992 में 73वां होता है, ठीक बाद में फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही लाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जाती है और वह कर दिया जाता। तो वह 11वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कहता है, स्थानीय जो नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9वां, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो आप ध्यान करिए, जो प्रथम अनुसूची का संबंध है किससे, भारत के राज्य तथा संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश से, और दूसरा है जो विभिन्न जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की वेतन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां में, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया। कह रहा भारत में संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, तो भारत राज्यों का संघ है, उसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, राज्यों तथा संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है।
वहीं द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो द्वितीय में विभिन्न संवैधानिक पदों की बात की गई है, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारों यानी अधिकारियों के वेतन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन की बात की गई। और तृतीय अनुसूची में वे सभी जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया, जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उनके शपथ का वर्णन है। और चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 में कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो यह कौन सा अनुसूची में किया गया है, वेतन। तो वेतन से रिलेटेड अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, वह द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तृतीय अनुसूची क्या है। दूसरा में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों का वेतन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या क्या गया था, उनके शपथ संबंधी बात की गई। तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची की गई है। तो वह कौन सा अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो वह चौथा अनुसूची है। पहला क्या था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, पहला अनुसूची में भारत राज्यों के संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के, जिसमें से भारत के राष्ट्रपति से लेकर विभिन्न राज्यों के राज्यपाल से लेकर महानियंत्रक लेखा परीक्षक के वेतन की बात की गई। तृतीय में उनके शपथ की बात की गई है। और चौथा जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14वां, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो देखिए कह रहा है कि किस अनुसूची या अनुच्छेद का संबंध स्वशासी यानी खुद का शासन हो उस जिला परिषदों से। तो छठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370 के अनुच्छेद 250। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या किया गया है, स्वशासी जिलों परिषदों का वर्णन किया गया है। यह CDS 2016 में प्रश्न पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आने वाला आगामी एग्जाम्स जो है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा जाए 15वां, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8 में भाषाओं से रिलेटेड बात की गई है। तो ध्यान में रखेंगे 8वां जो है वह भाषा से रिलेटेड है, जिसमें पहले 14 था फिर 22 किया गया भाषा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह भाषाओं के साथ संबंधित है, जिसमें भाषाओं की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, करा किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कह रहा है कि किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में अगर उसको सम्मिलित कर दिया जाए तो उसकी जो वैधता है उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वह 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में क्या है, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा था कि जो पहले था भूमि का जो अधिकार था वह क्या था, कानूनी नहीं था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक कानूनी कर दिया गया। तो 9वीं अनुसूची वही जो भूमि सुधार को लाया गया था, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18वां में, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ध्यान में रखेंगे यह जो राज्य है ऑप्शन में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इस चारों ऑप्शंस में हो जाएगा। जो राज्यों के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची शामिल किया हुआ हो जाएगा तमिलनाडु। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखा जाए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो आप बताइए कि क्या है, विभिन्न राज्यों की सीमा संबंधी जो बात की गई है वह कौन सा अनुसूची हो जाएगा, वह हो जाएगा अनुसूची 1 में। क्यों, क्योंकि अनुसूची 1 में भारत
के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है तो राज्य से सीमा रिलेटेड हो जाएगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा, तो वो सभी आएगा अनुसूची 1 में। तो इसका जवाब हो जाएगा 1। 20 में कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल की अयोग्यता हुआ 10वीं अनुसूची में। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो 10वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1952 जब किया गया था तो प्रथम में तो भूमि सुधार था, यानी कहने का मतलब कैमा संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1985 ईस्वी में। जब 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन किया जाता, इसमें क्या किया जाता? जो दल बदल को रोकने के लिए कानून को लाया जाता है, वही दल बदल 10वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखेंगे। 21 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। जो क्या किया गया था, जो पहले क्या होते थे, कोई भी पार्टी के सदस्य हो, जब उन्हें अलग पार्टी में कोई मंत्री या लाभकारी या लोभकारी पद दिया जाता था, उसके कारण वो पार्टी बदल लेते थे, जिसके कारण क्या होता था, सरकार बनाने में काफ़ी अस्थिरता होता था। उसी को रोकने के लिए यह दल बदल कानून को लाया गया 10वीं अनुसूची। कब? 1985 में। कैमा संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में। करा संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची होता है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। आप याद करिए 6ठी अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 4 राज्यों में अनुसूचित से संबंधित क्या क्या था? प्रशासन लागू होता है, लेकिन मणिपुर में नहीं होता है। अगर यही मिजोरम होगा तो होता। तो ध्यान में रखेंगे कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही है जिसमें क्या होता है? अनुसूची के प्रशासन शासन क्षेत्र को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां हैं और सूची 2 में संबंधित विषय है। चतुर्थ अनुसूची, अब याद करिए चतुर्थ अनुसूची क्या था? इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन था, तो 3 हो जाएगा। षष्ठी अनुसूची, षष्ठी क्या था जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है कि 4 राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्र। अष्टम अनुसूची, तो अष्टम में भाषा से रिलेटेड बात की गई। और 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में अनुसूचियां हैं और सूची 2 में संबंधित विषय है। तो अब देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या था? 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को लेकर बात की गई थी। तो भूमि सुधार किसमें है? देखिए इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए 9वीं अनुसूची के आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या था? 10वीं अनुसूची में दल बदल था, तो सी का 2 हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया, लाया गया। 11वीं अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची में था क्या था कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, और इस पंचायती राज की व्यवस्था के साथ साथ उस पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। तो डी के 4 हो जाएगा। तो जो 9वीं अनुसूची हो जाएगा वह हो जाएगा इस अधिनियम में सम्मिलित। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम की बात की गई, तो इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 में। 25 में करा प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियां के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में है प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में अनुसूचियां। तो प्रथम में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति। हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का वह किस में वर्णन है? वह वर्णन है 6ठी अनुसूची में। तो 1 का 4 हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए अखिल भारतीय सेवाएं किस में बात की गई है ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर सी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किस में की गई है? इसमें क्या हो जाएगा? चलिए इसको भी रहने दीजिए, आगे पढ़िए। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति
का नियंत्रण, यह किस में किया गया है? यह किया गया है अनुसूची 2 में। तो अब बताइए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक जो असम से रिलेटेड था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि असम तो मेघालय और त्रिपुरा जो 4 राज्य थे उसका जो वर्णन किया गया था वह किया गया था 6ठी अनुसूची में। तो एक का हो जाएगा 4, और अखिल भारतीय यानी जो भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या था? 7वीं अनुसूची में याद करिए संघ, राज्य तथा यानी जो समवर्ती सूची से रिलेटेड है वही अखिल भारतीय सेवाएं, यानी 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, संघ तथा राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा है तथा समवर्ती सूची इसकी बात की गई, तो अखिल भारतीय भी इसी में आएगा। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनके वेतन की बात किस में की गई थी? अनुसूची 2 में। हम लोगों ने देखा था कि देश का राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या की गई थी वेतन की बात। तो यह दूसरा हो जाएगा, दूसरी अनुसूची। चौथा में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, यह 5वां अनुसूची हो जाएगा। क्लियर? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, 6ठा अनुसूची में जिसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया, ठीक 5वां में उसमें भी जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं? 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई, बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची में शपथ तथा प्रज्ञान की बात की गई है, तो याद करिए क्या द्वितीय अनुसूची में शपथ की बात की गई? नहीं, द्वितीय अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के वेतन की बात की गई। कौन कौन वो हो गए? भारत के राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन की बात की गई है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों की वेतन तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन की बात की गई, तो दूसरा गलत है। चौथा पर तीसरा में चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यह भी सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, भी सही है, तो इसका हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारत की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद करिए 10वीं में क्या था? 10वीं में था दल बदल, 11वीं में था पंचायती राज व्यवस्था से। इस पंचायती राज व्यवस्था में साथ में 29 कार्य क्षेत्र को भी लाया गया था, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। और ठीक 11वीं के बाद, सॉरी 11वीं, हाँ ठीक तो है, ठीक 12वीं में क्या किया गया था? नगर पालिका से रिलेटेड, यानी 12वीं जो संविधान संशोधन हुआ था, और 12वीं अनुसूची जो था, जो कब हुआ था? 1992 में 74वां संविधान संशोधन था। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित यानी नगर प्रशासनिक क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, और जिसमें कितना कार्य क्षेत्र? 18 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। उसके बाद 28 में देखेंगे, 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन है? तो बताइए। चौथी अनुसूची में पहला कह रहा है इनमें संघ तथा राज्यों के शक्तियों के वितरण का रूपरेखा अंतर्विष्ट है। नहीं, यह शक्तियों के वितरण का रूपरेखा किसमें था? संघ तथा राज्यों के, तो संघ तथा राज्यों के शक्तियों का अनुसूची 7वां में था, जिसमें संघ तथा राज्य तथा समवर्ती सूची की बात की गई थी, तो यह नहीं होगा। बी में कह रहा इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, तो संविधान में सूचित भाषाएं की बात 8वीं अनुसूची में की गई है। उसके बाद है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, तो जनजातीय के प्रशासन क्षेत्र से किस में बात की गई? यह बात की गई है 5वीं अनुसूची में, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित उपबंध की बात की गई है, तो ये तीनों हो जाएगा। अब राज्यसभा के सीटों का यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी की चौथी अनुसूची में बात की गई है। 29 में देखेंगे, करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है क्या है? प्रशासनिक उपबंध, और सूची 2 में है संबंधित अनुसूची। तो आप देखिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, अब बताइए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें किया गया? यह प्रथम अनुसूची में। भारत राज्यों का संघ है तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के बाद अनुसूची प्रथम में की गई है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों का वेतन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
इन सभी के वेतन की बात द्वितीय अनुसूची में की गई है, सही है। फिर कह रहा है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये वही विभिन्न पदाधिकारियों के पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में बात की गई है, यह भी सही है। चौथा में कह रहा है कि राज्यसभा के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन चौथे अनुसूची में, तो यस एक का एक सब सही है, मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों के नामों की सूची, तो वह पहली अनुसूची हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि राज्यों से रिलेटेड कोई भी नाम हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो। जैसे इससे पहले एक प्रश्न आया था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तो कौन सी अनुसूची के तहत? प्रथम अनुसूची, तो इसका भी सही हो जाएगा प्रथम अनुसूची। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो 9वीं अनुसूची की परिवर्धित किससे हुई? प्रथम संशोधन से, 8वें संशोधन से, 9वें संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, किससे हुई है? अब आप इसको सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो 9वीं अनुसूची की परिवर्धित हुई है प्रथम संविधान संशोधन से हुई है। अब क्यों हुई है, इसका जवाब आप हमें बताएं कि क्यों ऐसा हुआ है। जो एक प्रश्न का जवाब है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 32 में, यदि भारतीय संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। कह रहा है कि भारतीय संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से किस एक को अवश्य में संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पहला अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी में भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखेंगे, कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को, तो अब आप देखिए चतुर्थ अनुसूची में क्या था? राज्यसभा की सीटों का आवंटन था। यहाँ ऑप्शन 1 में कह रहा है संघ राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, तो यह किस में था? आप याद करिए, संघ राज्य सीटों का जो आवंटन था वह 7वीं अनुसूची में था। अगला है राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन करता, राज्य के परिषद में, तो यह तो किसी संविधान से नहीं था कि राज्य के सीटों का आवंटन कर रहा था, बंटवारा कर रहा था। हाँ, राज्यसभा के सीट जरूर था, वही चौथी अनुसूची में था। सी में संविधान में सूचित भाषाएं, हाँ सूचित भाषाएं थी, किसमें? वह 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। डी में क्या है? यह आदिवासी क्षेत्र के शासन से संबंधित प्रावधान था, तो यह भी नहीं था आदिवासी के शासन से संबंधित। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का 5वीं अनुसूची में बात की गई। तो कह रहा है कि इसका जो हो जाएगा राज्य के परिषद, वही राज्यों के परिषद में सीटों, वही राज्य परिषद यानी की सीटों का बंटवारा करता, यही इसी में बात किया गया है। किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। केंद्र स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन बी इसका ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 34 में। 34 में कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है क्या है? प्रशासनिक उपबंध। सूची 2 में संबंधित अनुसूचियाँ। तो सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध क्या है? केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का विवरण। हम लोगों ने चर्चा किया कि केंद्र और राज्यों का विधायी शक्ति यानी केंद्र, राज्य तथा समवर्ती सूची का बात, जिसमें अपने अपने क्षेत्राधिकार का बात किया गया, वह 7वीं अनुसूची में किया गया। तो इसका 7वीं अनुसूची हो जाएगा केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। उसके बाद कह रहा है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया, जो बिल्कुल सही है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, यह भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी किस में लाया गया? यह लाया गया 9वीं अनुसूची में। कब? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन जब 1952 में किया गया था। यह क्यों किया गया? क्योंकि किसानों के न्याय और उसके अधिकार की बात की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी लाया गया। इसमें क्या किया गया? जो भूमि पहले मौलिक अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी में है कि दल बदल विरोधी अधिनियम वह 10वीं अनुसूची में लाया गया। तो बिल्कुल जो सबके सामने है बिल्कुल सही है सब। एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो कौन सा विशेष उपबंध है? 3रा, 5वां, 7वां और 9वां। तो
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। जो क्या करता है, 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। तो वही यहाँ पर लिखा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस में है, तो वह 5वां हो जाएगा। लेकिन यही रहता कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का विशेष प्रशासन का प्रबंध बात किया गया, तो वह हो जाता 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में। 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। कौन सा नया अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची, यह तो पहले से संविधान में था। 9वीं अनुसूची, यह बाद में लाया गया। कब लाया गया बाद में, प्रथम संविधान संशोधन जब किया जाता 1952 में, इसमें भूमि संबंधी सुधार को रखा जाता है। 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है, यानी दल बदल को रोकने के लिए जो कानून को लाया जाता है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या था, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। तो ये तीनों क्या किया गया, बाद में लाया गया, लेकिन 8वीं अनुसूची को बाद में नहीं जोड़ा गया। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, कृतकारी, और सूची 2 में है शपथ तथा प्रतिज्ञान। अब आप बताइए कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यह एक कृतकारी हैं, शपथ या प्रतिज्ञान क्या लेते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संविधान की विधि और मर्यादा को बनाए रखने की क्या करते हैं, वह शपथ को लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा नहीं, ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। क्योंकि यह क्या होते हैं, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। और जो ही सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वह संविधान और विधि के मर्यादा को बनाए रखते हैं। कैसे विधि के मर्यादा को, हम लोगों ने थ्योरी क्लास में जब उसमें देखा था कि जब कोई सांसद या विधान मंडल जब कोई कानून लेके आता है, जब कोई कानून को पास करता है, अगर वह क्या हो, संविधान के अनुरूप ना हो, तो उसके क्या कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। यानी उसको रिव्यू करने का पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो वह विधि की मर्यादा को भी और संविधान को बनाए रखता है। तो बी का हो जाएगा 4। और भारत के राष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं। उसके बाद संसद सदस्य, जो संसद सदस्य क्या होते हैं, कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करते। वही संसद सदस्य वह संघ के मंत्री कौन हो गए, जो चुनकर कहाँ भेजे जाते हैं, संघ में भेजे जाते हैं। तो वह क्या करते हैं, सूचना एवं गोपनीयता को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से इसका मिलान ये होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखा जाए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो दल बदल निरोध से वह रखता है 10वीं अनुसूची। यह जो ही 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोध से संबंध रखता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो भी संविधान की अनुसूचियाँ थी उससे रिलेटेड जितने भी अनुसूची था जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, जिसको पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने विस्तार पूर्वक हल देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।